हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीसी यूनिवर्स की एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी जिसका नाम है जस्टिस लीग ज़ंडर कट। ये फ़िल्म 2017 में आई जस्टिस लीग का ही एक्सटेंडेड पार्ट है और ये डीसी यूनिवर्स की 5th फिल्म है। तो शुरू करते हैं फ़िल्म की एक्सप्लेनेशन। फ़िल्म के स्टार्ट में वो सीन दिखाया जाता है जब डूम्सडे से लड़ते हुए सुपरमैन मारा जाता है। सुपरमैन की चीख दूर दूर तक सुनाई देती है और उसके मरते ही तीनों मदर बॉक्सेस भी एक्टिव हो जाते हैं। पहला बॉक्स एटलांटियंस के पास रखा होता है जो कि समुद्र में रहते हैं, दूसरा अमेज़ॉन्स के पास और तीसरा इंसानों के पास सुरक्षित होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बैटमैन एक्वामैन से मिलने के लिए एक टापू पर जाता है। बैटमैन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है पर एक्वामैन उसे मना कर देता है। दरअसल बैटमैन आने वाले खतरे से लड़ने के लिए टीम बना रहा होता है और वो चाहता है कि एक्वामैन भी उस टीम का हिस्सा बने। वहाँ ये भी दिखाया जाता है कि उस टापू के लोग एक्वामैन को भगवान मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ हथियारों से लैस आतंकवादी एक म्यूज़ियम में घुस जाते हैं और वहाँ के सभी गार्ड्स को मार देते हैं। इसके बाद वो आतंकवादी उस म्यूज़ियम में आए छोटे बच्चों को बंदी बना देते हैं। दरअसल उन आतंकवादियों का मकसद उन बच्चों को सबके सामने मारकर दहशत फैलाना होता है। इसके लिए वो एक टाइम बम को भी एक्टिव कर देते हैं। उसी वक्त वहाँ वंडर वुमन आ जाती है और उन आतंकवादियों को मारकर उन बच्चों को बचा लेती है और साथ ही उस बम को भी म्यूज़ियम के बाहर हवा में फेंक देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अमेज़ॉन में रखा हुआ मदर बॉक्स एक्टिव हो गया है और ये खबर अमेज़ॉन की रानी को दी जाती है। रानी वहाँ आकर सबको सावधान करती है। वो कहती है कि मदर बॉक्स पिछले हज़ारों सालों से सो रहा है कि तभी मदर बॉक्स में दरार आ जाती है और उससे सफ़ेद रोशनी निकलने लगती है। तभी वहाँ स्टेफन वुल्फ की अपने सिपाहियों के साथ ज़बरदस्त एंट्री होती है। स्टेफन वुल्फ का मकसद होता है कि तीनों मदर बॉक्सेस को इकट्ठे करना और उन्हें एक साथ मिलाकर उनकी शक्ति से धरती का विनाश करना। दोस्तों, इस मूवी में स्टेफन वुल्फ के लुक को 2017 में आई जस्टिस लीग में स्टेफन वुल्फ के लुक से ज़्यादा बेहतर दिखाया गया है। उसके पूरे शरीर पर धातु का कवच होता है जो उसकी रक्षा करता है। अमेज़ॉन्स के सिपाही स्टेफन वुल्फ को मदर बॉक्स लेने से रोकते हैं पर स्टेफन वुल्फ बहुत शक्तिशाली होता है। वो बड़ी आसानी से मदर बॉक्स उनसे छीन लेता है। इसके बाद वो मदर बॉक्स को एक अज्ञात जगह पर ले जाता है। वहाँ वो उसे एक पत्थर के साथ लगाता है। पत्थर पर लगाते ही वहाँ डेसार्ड नाम का एक जादूगर आता है जो उसे बाकी के बॉक्सेस ढूंढने के लिए कहता है। इसके साथ ही दिखाया जाता है कि अमेज़ॉन्स की रानी वंडर वुमन को एक खतरे का संकेत भेजती है जिसे देखकर वंडर वुमन वहाँ जाती है जहाँ उन्होंने वो संकेत छोड़ा होता है। वहाँ एक गुफा में जाकर वंडर वुमन को कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती हैं जहाँ उसे एक बहुत ही पुराने और शक्तिशाली विलेन डार्क साइड के बारे में पता चलता है। दोस्तों, डार्क साइड की कहानी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। आगे मूवी में दिखाया जाता है कि वंडर वुमन बैटमैन से मिलने के लिए उसकी लैब में जाती है जहाँ वो दोनों डार्क साइड के बारे में बात करते हैं। वंडर वुमन बताती है कि खतरा धरती पर पहले ही दस्तक दे चुका है। वो खतरा बहुत पुराना है और काली ताकतें उसकी पूजा करती हैं। उसका मकसद दूसरी दुनियाओं को जीतना है और वो बहुत साल पहले भी धरती पर आ चुका है। उसका नाम डार्क साइड है जिससे सारा यूनिवर्स डरता है। हज़ारों साल पहले जब वो धरती पर आया था तब धरती पर मौजूद सभी जीव उसका मुकाबला करने के लिए एक साथ हो गए थे। एटलांटियंस, अमेज़ॉन्स, लैंटर्न्स, ज़्यूस और उसका बेटा एरिस भी डार्क साइड के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ हो गए थे। डार्क साइड के साथ 3 जादूगर थे जिनके पास 3 मदर बॉक्सेस थे। वो तीनों जादूगर उन मदर बॉक्सेस को एक साथ मिलाकर उनकी शक्ति से धरती को अपने ग्रह जैसा बनाकर उसे जीतना चाहते थे। मगर इससे पहले कि वो उन तीनों बॉक्सेस को एक साथ करते, सभी सुपर हीरोज़ डार्क साइड को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। इससे डार्क साइड और उसकी आर्मी हार गई और उन्हें धरती को छोड़कर जाना पड़ा। पर वो तीनों मदर बॉक्सेस धरती पर ही छूट गए। उन मदर बॉक्सेस को एक एक करके अमेज़ॉन्स, एटलांटियंस और इंसानों को छुपाकर रखने के लिए दे दिया गया। अब 10,000 साल बाद स्टेफन वुल्फ डार्क साइड के लिए इन्हीं मदर बॉक्सेस को ढूंढ रहा होता है और एक उसने हासिल भी कर लिया होता है। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि स्टेफन वुल्फ दूसरे मदर बॉक्स के लिए एटलांटियन से पूछताछ कर रहा होता है और उसे उसका पता चल जाता है।
इसके बाद मूवी में आगे दिखाया जाता है कि बैरी और विक्टर जो कि फ्लैश और साइबोर्ग होते हैं उनके पास की झलक दिखाई जाती है और ये भी दिखाया जाता है कि वो भी बैटमैन के साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सीन 2017 की जस्टिस लीग के जैसे ही हैं, इसलिए हम इन्हें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सीन चेंज होता है और आगे दिखाया जाता है कि एटलांटियंस के पास रेखा मदर बॉक्स भी एक्टिव हो जाता है और उससे लेने के लिए स्टेफन वुल्फ वहाँ आ जाता है। अब मीरा जो कि एक्वामैन की गर्लफ्रेंड भी होती है और स्टेफन वुल्फ की लड़ाई होती है और स्टेफन वुल्फ उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक्वामैन आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर एक्वामैन और स्टेफन वुल्फ के बीच थोड़ी लड़ाई होती है पर स्टेफन वुल्फ उसे ज़ख्मी करके वहाँ से मदर बॉक्स लेकर चला जाता है। अब वो उस मदर बॉक्स को भी उसी पत्थर पर लगा देता है जहाँ उसने पहले वाला लगाया होता है। उसे लगाते ही वहाँ चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है। अब वो अपने सोल्जर्स को तीसरा मदर बॉक्स ढूंढने के लिए भेज देता है। उसके सोल्जर्स साइबोर्ग के फादर को किडनैप कर देते हैं क्योंकि उन्होंने उस तीसरे मदर बॉक्स के साथ काम किया होता है। बैटमैन और उसकी टीम भी स्टेफन वुल्फ की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद स्टेफन वुल्फ और उनके बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। दोस्तों, इस फाइट के काफ़ी सीन्स 2017 की जस्टिस लीग जैसे ही हैं। स्टेफन वुल्फ और उसकी सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं और साइबोर्ग के फादर और उनकी टीम को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अपने बेस पर वापस आकर स्टेफन वुल्फ को विजन्स आते हैं और उसे पता चलता है कि उसका लीडर डार्कसाइड जिस एंटी लाइफ इक्वेशन को ढूंढ रहा है वो धरती पर ही है। दोस्तों, एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में इस मूवी में ज़्यादा नहीं बताया गया है, पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स में हमें एंटी लाइफ इक्वेशन की पूरी कहानी बताई जाएगी। स्टेफन वुल्फ इन विजन्स के बारे में जादूगर डसहेड को बताता है और तभी वहाँ डार्कसाइड की एंट्री होती है और वो स्टेफन वुल्फ को बोलता है कि तुम पहले मदर बॉक्सेस की मदद से धरती को जीतो, फिर मैं धरती पर आऊँगा और तुम मुझे मेरा इनाम वो एंटी लाइफ इक्वेशन देना। दरअसल डार्कसाइड हज़ारों सालों से इन एंटी लाइफ इक्वेशंस को ढूंढ रहा होता है जिससे वो सारे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सके। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि तीसरा मदर बॉक्स विक्टर यानी कि साइबोर्ग के पास होता है। दरअसल विक्टर को उसके फादर जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने मदर बॉक्स की पावर्स का यूज़ कर कर उसे एक एडवांस रोबोट बनाया होता है। बैटमैन और उसकी टीम प्लान बनाते हैं कि वो भी मदर बॉक्स का यूज़ करके सुपरमैन को वापस ज़िंदा करेंगे क्योंकि सिर्फ सुपरमैन के पास ही इतनी पावर्स हैं जो कि स्टेफन वुल्फ को हरा सके। इसके लिए वो क्रिप्टोनियन शिप में सुपरमैन की बॉडी को रख देते हैं और मदर बॉक्स का यूज़ करके सुपरमैन को ज़िंदा कर देते हैं। सुपरमैन का रीबर्थ हुआ होता है इसलिए उसे कुछ याद नहीं होता और वो उन सब पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ लुइस लेन आ जाती है और उसे देखकर सुपरमैन शांत हो जाता है। तभी स्टेफन वुल्फ भी वहाँ आ जाता है पर विक्टर के फादर मदर बॉक्स को वहाँ से छुपाकर अपनी लैब में ले जाते हैं, मगर स्टेफन वुल्फ मदर बॉक्स को सेंस कर लेता है और उनके पीछे लैब में आ जाता है। तब लैब में विक्टर के फादर विक्टर के सामने खुद को सेक्रीफाइस करके मदर बॉक्स पर लेज़र डाल देते हैं ताकि बाद में विक्टर उसे ट्रैक कर सके। दोस्तों, ये मूवी का बहुत ही इमोशनल सीन होता है। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि स्टेफन वुल्फ के पास अब तीनों मदर बॉक्सेस हैं और अब वो उन्हें यूनाइट करने लगता है। ऐसा करते ही बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स जनरेट होती हैं। वहीं बैटमैन और उसकी टीम भी स्टेफन वुल्फ की लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं और वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बैटमैन अपने प्लेन से वो शील्ड तोड़ देता है जो स्टेफन वुल्फ की लोकेशन को प्रोटेक्ट कर रही थी। इसके बाद दोस्तों सुपर हीरोज़ और स्टेफन वुल्फ की आर्मी के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है जो कि इस मूवी के बेस्ट एक्शन सीन्स भी हैं। तभी एक ऐसा मोमेंट आता है जब स्टेफन वुल्फ साइबोर्ग को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ सुपरमैन की एंट्री होती है और सुपरमैन स्टेफन वुल्फ को बुरी तरह मारता है। इसी बीच साइबोर्ग मदर बॉक्सेस को फिर से अलग करने की कोशिश करता है पर मदर बॉक्स की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो फाइनली यूनाइट हो जाते हैं। इससे आसपास के सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी फ्लैश अपनी फास्ट स्पीड से टाइम को रिवर्स करने की कोशिश करता है और जैसे जैसे वो ऐसा करता है सब वापस नॉर्मल होने लगता है। फाइनली वो स्टेज आ जाती है जब मदर बॉक्सेस यूनाइट होने वाले होते हैं। तभी सुपरमैन भी साइबोर्ग की मदद के लिए आ जाता है और वो दोनों मदर बॉक्स को फाइनली सेपरेट कर लेते हैं। इससे स्टेफन वुल्फ को बहुत गुस्सा आता है और वो
उन पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एक्वामैन अपने ट्राइटन से उस पर पीछे से वार करता है और वंडर वुमन स्टेफनवुल्फ का सर अपने स्वार से काट देती है। स्टेफनवुल्फ का सर डार्क साइड के पास आकर गिरता है और वो उसे गुस्से से अपने पैरों से कुचल देता है। इसके बाद वो गुस्से से सुपरमैन की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है और इस फाइट का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, अब इतना तो श्योर हो गया है कि जस्टिस लीग के नेक्स्ट पार्ट में सुपर हीरोज़ की सीधी लड़ाई डार्क साइड से होने वाली है। मूवी के एंड में एक नए सुपर हीरो को भी रिवील किया गया है जिसका नाम मार्टियन मैनहंटर होता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाय बाय।